Good morning. Today we are going to learn about types of हाइड्रोकार्बन। तो आज हम हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और इससे अगले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आज हम देखना चाहेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपको दिया था उन्हें कुछ एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था उसमें हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले यहाँ देखने की बात है कि जो हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा तो उस क्लास में हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन हम उनको कहेंगे जो यौगिक सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ होगा। मतलब ऐसा हम समझेंगे कि ऐसी कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही बना हुआ हो उसे हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। चलते हैं, आज हम हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इन्हें हम दो भागों में अभी बांटेंगे। हम इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन नहीं देख रहे हैं, जिनमें कि हमें 3 पार्ट्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक वगैरह जो होती है वो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन के जो वर्गीकरण होंगे उनमें हम पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल में बात ऐसा करेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो देखते हैं यह हाइड्रोकार्बन 2 भागों में डिवाइड है। तो ऐसा कर लेते हैं हम। पहला हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और दूसरा इनका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोकार्बन। तो हमने सबसे पहले यहां देखा कि हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड अप देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हिंदी मीनिंग ऑफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द हिंदी मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। So you can see types of hydrocarbon. There are 2 types of hydrocarbon. First saturated hydrocarbon and second unsaturated hydrocarbon. हिंदी मीनिंग संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डिफिनेशन। अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये क्या है। तो हम लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनके कंपाउंड ओनली 1 सिंगल बॉन्ड से बना हुआ होता हो। मतलब जो सिर्फ एकल बॉन्ड से अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, अपने बॉन्ड को कंप्लीट करता है, उसे ही हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हम डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। वह कंपाउंड जो केवल सिंगल बॉन्ड एकल बंध या बंधन के द्वारा बना हो
उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहां देखने की बात यह है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह कंपाउंड जो केवल सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध से, और एकल बंध को हम, ये बंध जो है, इन बंध को हम बंधन के नाम से भी जानते हैं और इन्हें हम तीसरे नाम आबंध के नाम से भी जानते हैं। बंधन को हम अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं। यहाँ एकल बंध है इसीलिए मैंने सिंगल बॉन्ड का यूज किया है। तो हम देखेंगे कि वह कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो एक बंध से, एकल बंध से, सिंगल बॉन्ड से बना हो, उसे ही हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल हम ऊपर लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल CH4, C2H6, C3H8, C4H10। ये CH4, C2H6, C3H8 और C4H10 ये सारे जो बॉन्ड एक दूसरे से बनाए हैं, कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बना हुआ है वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है। तो जैसे मैं इसको देखना चाहेंगे, इन्हें हम मेथेन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि दिस इज सैचुरेटेड और नॉट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि ये सैचुरेटेड है या नहीं है। पहले इसको हम देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि कार्बन है और हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट्स है। एक कार्बन के साथ में आपने देख रहे हैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां देखने की बात यह है कि कार्बन के पास 4 हैंड होता है। कार्बन जो है कि 4 हैंड बनाती है। जो कार्बन हर एक हैंड को ये हाइड्रोजन से पूर्ण करके रखी है। तो देखने की बात यहाँ पर यह है कि कार्बन ने जो अपनी बॉन्ड कंप्लीट की है वो किस से की है, क्या सिंगल बॉन्ड से की है, कि डबल बॉन्ड से की है, कि ट्रिपल बॉन्ड से की है। यू नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो देखने की यहाँ पर यह बात है कि ये कार्बन जो अपनी बॉन्ड कंप्लीट की है ये सारा सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट की है। तो हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर सिंगल बॉन्ड से अपना बंध को पूरा करती है तो उन्हें ही हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जांपल C2H6 है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन। देखने की बात यहाँ पर है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड में बॉन्डेड है। तो हमने देखा कि यह कार्बन एक बॉन्ड इधर बना ली है तो 3 और इधर बनाएंगे इस तरीके से। फिर ये बॉन्ड इसका भी है तो एक बना लिया है और 3 और बनाना पड़ेगा, जिनका साथ देने के लिए हाइड्रोजन आया है। अब यहाँ देखने की बात है, कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बनी हुई है ये कौन सी बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो आपने क्या देखा कि कार्बन से कार्बन जो अपना बंध बनाया है, आबंध बनाया है, बॉन्डिंग जो किया है वो सिंगल बॉन्ड से किया है। और हम जानते हैं कि जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से बनता है तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार के जो भी कंपाउंड होंगे, जो भी यौगिक होंगे, वह सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब आगे चलते हम। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनके सफिक्स क्या होंगे और उनमें बॉन्ड क्या होंगी, उनकी जनरल फार्मूला क्या होंगी, ये सब सारी चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं यहां से जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में हम देखेंगे कि सैचुरेटेड जो होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला है। अब देखना ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता क्या है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। दिस इज अ जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये सामान्य सूत्र है। इसे हम सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो CnH2n+2 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है कि ये C जो है ये क्या है, तो दिस इज अ कार्बन, यह कार्बन है। N मीन्स क्या होता है, तो कार्बन की संख्या को बताता है कि 1 कार्बन है कि 2 कार्बन है कि 3 कार्बन है कि 4 कार्बन है, यह कार्बन की नंबर को बताती है। अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखना ये है H क्या है। H जो है ये कार्बन की ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, बंध को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन आता है। क्यों हाइड्रोजन ही क्यों आता है, क्योंकि दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन में हम जानते हैं कि ओनली वन हाइड्रोजन एंड कार्बन, कि हाइड्रोजन और कार्बन दो ही एलिमेंट्स होते हैं जो अपनी पूरी बॉन्ड को कंप्लीट करती है और पूरी कंपाउंड को वो तैयार करती है। आगे हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ से। ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं इनमें बॉन्ड नंबर, मतलब बंध की संख्या या बंधन की संख्या, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर में जो बॉन्ड की संख्या होती है वो एकल होती है। एकल मीन्स सिंगल होती है, एकल बंध होती है। एकल बंध को हम अंग्रेजी में सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उनका जो सफिक्स होता है, सफिक्स है, सफिक्स को हम हिंदी में अनुलग्न बोलते हैं। अनुलग्न का मतलब क्या होता है उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो तरीका का होता है, एक अनुलग्न होता है और एक पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न को हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं। एक सफिक्स एक प्रीफिक्स। सफिक्स हम उनको कहते हैं जो कि लास्ट में लगता है, प्रीफिक्स हम उनको कहते हैं जो कि पहले लगता है। जैसे हमने कोई नाम यहाँ लिखा, जैसे मैंने लिखा मैथ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखना है कि ये एक नाम है। प्रीफिक्स का मतलब हुआ पहले लगने वाला, इस नाम से पहले कुछ भी लग सकता है। और सफिक्स का मतलब हुआ अनुलग्न, इनके नाम के बाद लगेगा। तो आपने क्या देखा, प्री मतलब पहले, तो पहले लगेगा। सफिक्स मतलब बाद में, तो ये बाद में लगेगा। अब देखने की यहाँ पर बात है कि हम इसमें सफिक्स की बात करेंगे न कि प्रीफिक्स की बात करेंगे। तो इसका सफिक्स जो बनेगा, अनुलग्न जो बनेगा वो क्या बनेगा। अब यहाँ से देखिए, इनका जो अनुलग्न बनता है वह n होता है, इसे हम n के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और हमने क्या देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्ड की संख्या होती है
बॉन्ड की जो संख्या होती है वह एकल होती है, मतलब कि सिंगल होती है, और इन्हें एकल बंध को ही हम अंग्रेजी में सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो सफिक्स होते हैं, मतलब हिंदी में अनुलग्न होते हैं, वह N होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, और जबकि N यहाँ पर कार्बन की नंबर को दर्शाता है। आगे देखेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो बॉन्ड है वो सिंगल होती है। तो हमने देखा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड जो है वह सिंगल है। ऑलवेज टाइम सिंगल बॉन्ड इन द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सफिक्स जो है ये अनुलग्न हिंदी में कहलाता है, और इनका जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो सफिक्स होता है वह N होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे हम कि N क्या होता है, और बॉन्ड क्या होती है, और सफिक्स क्या होती है, और जनरल फार्मूला क्या है। आगे हम चलते हैं। इसे हटा दो। तो हमने देखा जनरल फार्मूला, सफिक्स और प्रीफिक्स और बॉन्ड वगैरह सारी चीज मैंने देख लिया है। अब आगे देखेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड पे। बॉन्ड पे बात करेंगे। बॉन्ड मतलब बंधन बोलिए, या बंध बोलिए, या आबंध बोलिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं इन तीनों में। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया, सेचुरेटेड का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एक ऐसा कंपाउंड लेता हूँ जो यहाँ पर देख रहे हैं CH4 है, इसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं। दूसरा मैंने लिया C2 और H6 लिया। C2H6 जो है, इनको हम, ये मीथ हुआ, मीथेन हुआ, और ये एथेन हुआ। अब यहाँ देखने की बात यह है कि हमने देखा CH4 देखा, C2H6 देखा, जिसको हम मेथेन और इथेन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बॉन्ड को देखेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन के बॉन्ड को पूरा कर रहा है यहाँ 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। आपने क्या देखा कि कार्बन जो है अपनी सारी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से पूरकी है। तो हमने ये देखा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑलवेज टाइप कंप्लीटेड बाय सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे हम देखेंगे सफिक्स क्या होगा। तो चलते हैं, हम यहीं से देख लेंगे। तो एक कार्बन को हम रूट वर्ड में हम मिथ बोलते हैं, एक कार्बन को। और इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि एक कार्बन को, एक कार्बन को मिथ कहते हैं, और 2 कार्बन को इथ कहते हैं, और 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। मिथ, इथ, प्रोप। 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप। और मैं आपको आगे रूट वर्ड भी दिखा दूंगा। ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है जब हम IUPAC नेम में जाते हैं और नेमिंग कल्चर करना शुरू करते हैं, मतलब कि नामकरण रखना हम शुरू करते हैं, तब जाकर के हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ, आगे आपके काम आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन 1 जो होगा, कार्बन 2, कार्बन 3, मतलब कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2 और कार्बन की संख्या 3। एक कार्बन को मिथ कहेंगे, 2 कार्बन को इथ कहेंगे, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओनली 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को हम मिथ कहेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अभी अभी आपने देखा यहाँ पर कि जो सफिक्स होता है वह N होता है, N होता है। सफिक्स का मतलब होता है कि किसी भी नाम के लास्ट में लगना, तो इसके नाम के लास्ट में लग जाएगा, ऐसा आप लिख देंगे ALE। तो मैंने क्या देखा, यहाँ से हो गया मैथ और प्लस ये N हो गया, तो ये टोटल मिल करके बन गया
मीथेन। यहां से फिर से देखेंगे, एक कार्बन मीथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो सफिक्स होता है वह एन होता है। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी नाम के अंत में लगना, तो मैंने मीथ के अंत में लगा दिया, तो मीथ जोड़ एन इक्वल टू मीथेन। और आगे देखेंगे, हिंदी में भी इनको देख लीजिए, ये मेथ हो गया और सफिक्स इनका एन है, तो यहाँ एन हो गया इक्वल टू मेथेन। और भी हम एग्जांपल लेंगे यहाँ से। यहाँ ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी होता है, ये इजी है। तो बंध की संख्या सिंगल, सफिक्स एन, बॉन्ड सिंगल, सफिक्स एन। चलते हैं 2 नंबर का, मैं यहां से लेता हूं। दूसरा हमारा था C2H6, इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, तो मैंने 2 कार्बन को यहाँ पर ले लिया। और यहाँ देखेंगे कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ये किस फॉर्मूला पर बना है, मतलब कौन सा जनरल फॉर्मूला पर बना है, तो ये CnH2n+2 पर बना है। कैसे बना है यहां से देखेंगे। देखिए यहाँ ये C है, कार्बन हुआ, C मतलब कार्बन, तो कार्बन कितना है 2 है, तो N मतलब Cn मतलब N मतलब नंबर, कार्बन की संख्या कितनी है तो 2 है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया C2। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि H2 का मतलब हुआ हाइड्रोजन 2 है, और N का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो यहाँ से आप देखेंगे 2, और यहाँ कार्बन की संख्या कितना है 2 है ना, यहाँ 2, तो 2 और 2 4, और प्लस कितना हो गया 2, तो 6 हो गया। तो हमने क्या देखा, इससे क्या सीखा कि ये जो बना हुआ है वह किस फॉर्मूला पर बना है, तो CnH2n+2 पर बना हुआ है। अब आगे देखेंगे कि CnH2n और +2 जो है ये किसका फॉर्मूला है, तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर ये जनरल फार्मूला है तो इनका सफिक्स क्या बनेगा, तो N बनेगा। इसमें बॉन्ड कैसी होगी, तो एकल बॉन्ड होंगी, मतलब सिंगल बॉन्ड से होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर देखा क्या कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो मैंने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि कार्बन से कार्बन की जो बॉन्डिंग हुई है वो कौन सी बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो देखने की बात आगे चलते हैं कि यह कार्बन एक बॉन्ड बना लिया है, इन्हें अब 3 ही बनाने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन जो है वो 4 हैंड बनाती है। तो चलते हैं, और इसे पूर्ण करने के लिए कौन आया है, तो हाइड्रोजन आया है, तो सब पे हाइड्रोजन डाल देंगे। आगे देखने की बात यह है कि यह बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी होती है, तो यह एक बॉन्ड पूरी कर लिया है, अब इन्हें 3 बॉन्ड की और आवश्यकता है, तो 3 बॉन्ड यहाँ से हुई है। अब अगर देखना चाहेंगे इसको या नेमिंग कल्चर करना चाहेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 कार्बन को हम बोलते हैं ईथ, तो आप लिखेंगे ईथ। बॉन्ड इसमें कैसी है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड जब होगा तो सफिक्स में क्या लगेगा, N लगेगा, तो +N। तो ये हमारा बन गया इथेन। हिंदी में भी लिख सकते हैं हम +N इक्वल टू इथेन। तो हमने सेचुरेटेड के बारे में पढ़ लिया है अब तक में, और बहुत सारी इनके अंदर में है जो कि आप अगले वीडियो में देखेंगे। और अनसेचुरेटेड के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर इसकी भी बारे में बात किया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं इस वीडियो के अंदर में यहाँ तक ही रखा हूँ कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है, किस तरीका की उनमें बॉन्ड होती है, और किस तरीका का उसके अंदर में सफिक्स होता है, और उनकी जनरल फार्मूला क्या होती है, ये सारा चीज मैंने बता दिया है। हाँ, एक चीज और जानेंगे, यह जो बॉन्ड है अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस प्रकार की बॉन्ड है या यह कौन सी बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, तो आप कहेंगे यहाँ कि ऑल आर सिग्मा बॉन्ड।
क्यों कि सिंगल बॉन्ड को ही हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो वो जब बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द बॉन्ड, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हाउ मेनी बॉन्ड, ये सब सारी जब हम पढ़ेंगे तब जाकर के ये सब चीजें हमें जानने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आप ऐसे यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर। कि इस स्ट्रक्चर के अंदर में, इस संरचना के अंदर में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ओनली वन सिंगल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। कि इसके अंदर में, इस संरचना के अंदर में टोटल जो है सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। कि सिंगल बॉन्ड को ही हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन वह कार्बन वह यौगिक होता है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना हो, इसमें कोई अदर एलिमेंट्स नहीं होगी। चलते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन में दो तरह का मैंने देखा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सेचुरेटेड के अंदर में मैंने देखा जो बॉन्ड होती है, बंद होती है, वो सिंगल होती है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो सफिक्स होता है वह N होता है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और इस तरीका से आपने स्ट्रक्चर भी यहाँ से देख लिया है और कुछ नेमिंग कल्चर भी इसमें आप सीख गए होंगे। और आगे हम फिर बात करेंगे अनसेचुरेटेड के ऊपर में, फिर हम बॉन्ड पर बात करेंगे, फिर इनका नेमिंग कल्चर मतलब नामकरण करना सीखेंगे। मतलब कोई भी कुछ लिख दे, अगर मान लो कि कोई इस तरीका से आपको लिख देता है, यहाँ पे हम लेते हैं थोड़ी सी जगह, अगर कहीं पर C3 और H6 लिख देता है, ऐसा करके लिख दिया है और आपको कहेंगे बताइए इसका क्या नाम होगा, तो आपको इसका नाम रखने के लिए आता होगा। जैसे कि एक नए क्या कहते हैं कि कोई नए कंपाउंड यहाँ पर ला करके रख दिया जाए और कहे कि इस कंपाउंड का आप नाम बताइए, तो याद करने की नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा दिया जाए तो आप इसका नाम रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं नेमिंग कल्चर करने के लिए, नामकरण करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगा, उसमें आप देख लेंगे और नामकरण करने के लिए अच्छी तरीक़ा से आप सीख जाएंगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।